नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरी चैनल में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मीट अटेंडेंस की कि जो गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए जब हम गूगल मीट कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट है उसकी अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन अवेलेबल है। क्योंकि जब हम गूगल मीट का यूज़ करते हैं, नाउअडेज इट इज़ वेरी फेमस टू यूज़ गूगल मीट फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स, लेक्चर्स एटसेट्रा। Google Meet itself does not provide any facility or feature to track the clients or to track the attendance of the participants who have joined the meeting. तो अंदरूनी अपने आप वो कोई ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है हमें कि जिसके द्वारा हम क्लाइंट्स की अटेंडेंस को ट्रैक कर सके, क्लाइंट्स को ट्रैक कर सके। तो अगर हम एज ए डेवलपर अटेंडेंस लेना चाहते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजर हम अटेंडेंस लेना चाहते हैं, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिन्हें एक्सटेंशंस कहा जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इन एक्सटेंशंस का यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो ब्राउज़र है, जिस ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए ही ये एक्सटेंशंस है। ये थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस गूगल क्रोम में इनबिल्ट नहीं आते, ना ही ये गूगल का कोई पार्ट है, ना ही गूगल मीट का कोई पार्ट है। ये थर्ड पार्टी टूल है जिसे हम अपने गूगल क्रोम में शामिल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब जाके आगे जब हम उसी ब्राउज़र से, गूगल क्रोम ब्राउज़र से जब गूगल मीट को कंडक्ट करेंगे, देन इट विल बी अवेलेबल। बट और भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गूगल क्रोम में जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हो, तब आपको पहले गूगल क्रोम में लॉगिन करना है। वही अकाउंट से लॉगिन करना है जिस अकाउंट से आगे जाके आप मीटिंग्स कंडक्ट करने वाले हो। ओके, सो मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो आपसे शेयर किया है जिसमें मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली आपको एक्सप्लेन किया है सब कुछ, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको स्टेप्स ही बताऊंगा। तो फटाफट यू कैन टेक ए लुक ऑन दी स्टेप्स रैपिडली। सो बिफोर moving towards the installation of extension, let me show you the steps which are available. So as you can see here, the steps which are available for adding the extension to Google Meet. See, first of all you have to open the Chrome browser. आपको पहले अपना Chrome browser open करना है, फिर उसमें लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे नो डाउट क्रोम ब्राउज़र में जो लॉगिन करोगे आप, वो आपका जो जीमेल अकाउंट है उसी से लॉगिन करोगे। लेकिन यहाँ पे जो लॉगिन करने को कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जीमेल लॉगिन करना है। आपको जीमेल की एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं करना है, जीमेल की वेबसाइट में लॉगिन नहीं करना है, आपको क्रोम में लॉगिन करना है। ओके, तो क्रोम में लॉगिन करने के बाद आपको google.com ओपन करना है। तो ये तीन चीज़ अभी हम परफॉर्म करेंगे। So first of all, I will open the Chrome browser. It is Chrome browser available on my PC. Now जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि लॉगिन करो, तो लॉगिन करने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, there is a symbol of some user, current user. Right now in my browser no client has logged in, so it is showing no one. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए वही क्रेडेंशियल्स आपको यूज़ करना है कि जो आपके गूगल अकाउंट के क्रेडेंशियल है। अब देखो यहाँ पे लॉगिन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करोगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से अकाउंट, और यहाँ पे अगर आप इनपुट करते हो आपका जो अकाउंट है गूगल का, जिसके द्वारा आप गूगल मीट आगे जाके कंडक्ट करोगे, जिसमें जो अकाउंट आप सभी से शेयर करते हो चीज़ें, जिस अकाउंट के द्वारा, उसी अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकोगे कि भाई आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें आपका लॉगिन हो चुका है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये आपसे पूछ भी रहा है कि टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन आपको ऑन करना है। यस, आपको वो भी करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो जीमेल में भी लॉगिन हो गए और क्रोम में भी लॉगिन हो गए। दूसरा तरीका जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था वो ये है कि अगर सपोज़ कि यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं करता हूँ, इस लॉगिन को मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो दूसरा कौन सा तरीका है, तो डायरेक्टली आपको जाना है सेकंड स्टेप में, गूगल.com ओपन करना है।
google.com ओपन करने के बाद जैसा कि यहाँ पे फोर्थ स्टेप में बताया है कि सर्च फॉर द मीट अटेंडेंस, तो आपको क्या करना है कि मीट अटेंडेंस के लिए यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग लिखनी है, मीट अटेंडेंस। और जैसे आप यहाँ पे मीट अटेंडेंस को लिखोगे, सी फ्रॉम द रिजल्ट्स multiple results are shown here. You have to select the meet attendance for Google Chrome. Yeah, meet attendance for Google Chrome. I have also copied this URL and paste over here, and this entire text is also available as a description in my current video in YouTube. So once you click on meet attendance, you will come across a page, and this page you can see here, this page is asking to add this extension. See, meet attendance is the extension to track the clients or to track the attendance of the participants who have joined your Google Meet or Google Meeting, and this extension is particularly for Google Chrome only, and for that you have to sign in. But आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अभी वो रिमूव कर दिया, तो मैं अभी साइंड इन नहीं हूँ, तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात आपको बता दूं कि ये जो एक्सटेंशन हम यूज़ करने जा रहे हैं वो टोटली फ्री है, इट इज़ फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। बट इसका एक दूसरा प्रीमियम वर्जन भी है, कि जो हम अगर चाहे तो परचेस कर सकते हैं, और परचेस करना है तो इसका प्राइस है $2.5 नॉट मिलियंस, $2.5 पर मंथ अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो। सीधी सी बात है, परचेस करोगे तो आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, लेकिन फ्री में भी जो सुविधाएं मिलती है वो कुछ कम नहीं है। हमारा काम चल सकता है ट्रेनर, एजुकेटर और सम ऑर्गेनाइजर ऑफ मीटिंग, सबका काम चल सकता है। तो यहाँ पे देखो, अब का जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, ऐड टू क्रोम। अब देखो यहाँ पे हम ऐड टू क्रोम करेंगे, तो हमने जैसे कि कोई लॉगिन तो नहीं किया है क्रोम में, तो जैसे ही हम ऐड टू क्रोम करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू ऐड मीट अटेंडेंस, यस, तो हमें ऐड करना है, ऐड अटेंड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, ये दूसरा भी नोटिफिकेशन आपको दे रहा है कि इट इज एडेड टू द क्रोम ब्राउजर नाउ। लेकिन उसे यूज करने के लिए टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। तो जैसा ही वो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आया, नीचे उसमें एक बटन था टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो इसने मुझे नेक्स्ट विंडो में ले गया क्रोम, जहाँ पे उसने मुझे पूछा कि भाई आपका कौन सा अकाउंट है कि जिसके द्वारा आप ये क्रोम में सुविधा का यूज़ करोगे, तो तब जाके हमें वो लॉगिन करना पड़ेगा। हमने पहले लॉगिन नहीं किया तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब मैं लॉगिन करता हूँ। अब देखो ये जो क्या कहते हैं हम इसको, एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी अब ऐड हो चुका है। और सी अगेन सिंक्रोनाइजेशन को हमने टर्न ऑन करने की बात की है, तो ये पूछ रहा है हमसे, हमें यस करना है। तो देखो इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो भी यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया है। कुछ और भी एक्सटेंशंस यहाँ पे है जिसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा, मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रोम में मैं लॉगिन हो चुका हूँ। साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे आता है, अगर हम ऐड करने से पहले करना चाहे तो साइन इन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये हमने कर लिया। नाउ यू आर रेडी टू यूज़ इट इन योर गूगल मीटिंग टू टेक अटेंडेंस। और अटेंडेंस लेने के लिए आप रेडी हो, यूज़ कर सकते हो इस एक्सटेंशन को। जस्ट ओपन योर जीमेल अकाउंट। तो मैं पहले यहाँ पे जीमेल का ओपन करूँगा, अपने उस जीमेल अकाउंट को कि जहाँ से मुझे मीटिंग को कंडक्ट करना है, जहाँ से मैं पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करूँगा। सी हियर क्लिक ऑन स्टार्ट मीटिंग। अब जैसे ही मैं स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, see a page come in front of me, that is page of Google Meet. But before that, जैसे ही मैंने वेट किया 2 सेकंड के लिए, मुझसे पूछा गया चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू मीट अटेंडेंस। आप मीट अटेंडेंस को यूज़ करना चाहते हो तो कौन से अकाउंट से उसे यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि उसको मीट अटेंडेंस को हमने ऐड कर दिया है क्रोम में।
तो यहाँ पे हमें वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसमें हम मीट अटेंडेंस का यूज़ करना चाहते हैं। आई विल सिलेक्ट दी अकाउंट चिराग राज 9। ओके, अब जैसे ही मैंने अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, अगेन आपको पूछा जाएगा, आप यहाँ पे मेरे स्टेप्स में भी देख सकते हो, लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट एंड क्लिक स्टार्ट मीटिंग। इट विल आस्क यू टू सिलेक्ट द गूगल अकाउंट टू यूज दिस एक्सटेंशन। हमसे पूछा गया कौन सा गूगल अकाउंट, मैंने सिलेक्ट किया। देन सिलेक्ट योर जीमेल अकाउंट थ्रू विच यू वांट टू कंडक्ट मीटिंग्स। आई हैव सिलेक्टेड। Another dialog box will appear if we are using this extension for first time, asking to give permission for this extension to use Google Chrome account. अब जैसे कि आप पहली बार इस एक्सटेंशन को यूज़ करने जा रहे हो, इस एक्सटेंशन को आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस करने का राइट चाहिए, बिकॉज कि जब ये अटेंडेंस को ट्रैक करेगा, जब ये अटेंडेंस को रिकॉर्ड करेगा, तो आपके गूगल ड्राइव में एक स्प्रेडशीट बनेगी नई, उस स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड्स ऐड होंगे। तो आपकी ड्राइव में जाके इसको नई फाइल बनानी है, तो आपको अपना गूगल अकाउंट एक्सेस करने का राइट उसे देना होगा। तो ये इस डायलॉग बॉक्स में हमसे यही पूछ रहा है, जिसमें हमें अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद वी आर रेडी टू ज्वाइन द मीटिंग। वी कैन ज्वाइन द मीटिंग एंड यू विल सी दिस एक्सटेंशन एडेड। इट विल बी शोन बिटवीन पीपल एंड चैट टैब। कहाँ पे दिखाया जाएगा ये एक्सटेंशन? पीपल और चैट टैब के बीच में। लेट अस सी right now you can see here that meeting is started, and in between people and chat tabs it is a symbol like icon like checkbox, and it is for meet extension. अब देखो मीट एक्सटेंशन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो नीचे एक कंट्रोल पैनल भी उसकी ओपन होती है, जिसमें आपके पास अलग अलग 5 ऑप्शंस है। तो आइए मैं फटाफट आपको ये एक्सटेंशन समझा देता हूँ कि जो कंट्रोल पैनल है उसमें जो ये ऑप्शंस है वो किन चीज़ों के लिए है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मीट अटेंडेंस जो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड्स मतलब कि पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंट्स को, उसको वो एक स्प्रेडशीट में स्टोर करेगा। तो यहाँ से आप ये करंट सेशन के लिए एक नई स्प्रेडशीट ऐड कर सकते हो। ये दूसरा जो प्लस सिंबल है वहाँ पे क्लिक करने से एक नई स्प्रेडशीट बनेगी। और अगर आपने पहले भी इस मीटिंग को, मतलब कि इस तरह की मीटिंग्स को कंडक्ट किया है और आपने मीट अटेंडेंस को भी यूज़ किया है, देन पहले भी ऐसी एक स्प्रेडशीट बनी होगी। उसी स्प्रेडशीट में अगर आप नई शीट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको ऐड शीट करने के लिए, शीट। और उसके बाजू में जो 2 टॉगल बटन्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ऑन है। अब मैंने स्टेप्स में भी मेंशन किया है कि ये जो पहला टॉगल बटन है फ्रेंड्स, इट इज़ फॉर मेकिंग दिस एक्सटेंशन ऑन। If it is on, then this extension meet attendance will automatically record the attendance of the participants who have joined your meeting. It will add 4 columns to the spreadsheet: participant name, then joining time, left time, and duration for which he has logged in. You may be thinking that it may happen that the client or the participant has not left the meeting, then why there is a left meeting column? By default it will show the current time in the column of left meeting. Okay, जब अटेंडेंस को ट्रैक किया गया है उस समय को वो वहाँ पे रखेगा लेफ्ट मीटिंग के कॉलम में। और अगर बाई चांस कोई क्लाइंट ड्यूरिंग द मीटिंग व्हेन द मीटिंग इज गोइंग ऑन वो लेफ्ट कर देता है, तो उसका जो लेफ्ट टाइम होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ ऑटो सिंक्रोनाइज। तो हर कुछ समय में आपकी उस शीट को ये अपडेट करता रहेगा। ये अगर ऑन है तो, अगर इसको ऑफ रखा है आपने तो अटेंडेंस ट्रैक नहीं होगी। दूसरी एक बात बता दूं आपको कि ये जो ऑटो स्क्रॉल है, जो ये दूसरा टॉगल बटन है, वो ऑटो स्क्रॉल ऑन या ऑफ रखने के लिए है। अगर ऑटो स्क्रॉल ऑन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अटेंडेंस को जब वो रिकॉर्ड करेगा तब वो पूरा लिस्ट यहाँ पे जो होगा पार्टिसिपेंट्स का, उसे वो अपने आप स्क्रॉल करेगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मीटिंग में बहुत सारे पीपल ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर ये ऑफ है तो क्या होगा कि उन्हीं क्लाइंट्स के रिकॉर्ड को, उन्हीं क्लाइंट्स की अटेंडेंस को नोट किया जाएगा कि जो यहाँ पे
स्क्रीन में अभी दिख रहे हैं, विच आर ओनली विजिबल इन द करंट स्क्रीन। लेकिन अगर इसको आप ऑन रखते हो तो ऑटोमेटिकली पूरा स्क्रॉल होगा और फिर उनका रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर होगा। तो जब आप मीटिंग को कंडक्ट करते हो तो इसे ऑन रखना है, और जब मीटिंग खत्म होती है तो आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग योर एंटायर सेशन हु वेर प्रेजेंट इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, आपका भी नाम वहाँ पे आएगा ही। तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप उसमें चेक कर सकते हो उस सीट में पार्टिसिपेंट्स के नेम, उनका ज्वाइनिंग टाइम, उनका लेफ्ट टाइम और ड्यूरेशन फॉर विच दे वेर प्रेजेंट इन योर सेशन। ओके, बट मीटिंग के दौरान ड्यूरिंग द मीटिंग इफ यू थिंक दैट at a particular time you want to see who were present or who are present, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा बटन दिया गया है स्नैपशॉट का। ड्यूरिंग योर सेशन इफ यू क्लिक ऑन दिस स्नैपशॉट बटन देन व्हाट विल हैपन, इन चार कॉलम्स की जो स्प्रेडशीट में है उनके अलावा एक नया कॉलम ऐड किया जाएगा। उस कॉलम में जब आपने क्लिक किया तो कौन कौन प्रेजेंट था मीटिंग में उनके केवल नाम आएंगे। तो ये आपके पास दूसरी भी सुविधा है कि जहाँ पे आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम पे कौन प्रेजेंट था। ओके, ऑन रखोगे तो वो पूरा रिकॉर्ड करेगा इस सेशन को, पूरे सेशन की अटेंडेंस को तो रिकॉर्ड करेगा ही, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि इट मे हैपन दैट आपका सेशन अगर 1 आवर का है तो पहले 15 मिनट में एक बंदा प्रेजेंट था, फिर वो आधा घंटा लेफ्ट हो गया, फिर लास्ट 15 मिनट्स में वो वापस ज्वाइन हो गया। तो वो जो रिकॉर्ड होगा उसमें तो उसका स्टार्ट टाइम 10 शुरू का ही बताएगा और जो एंड टाइम है वो भी 1 आवर के बाद का ही बताएगा। बीच में वो जो लेफ्ट हुआ है वो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन ऑफ योर एंटायर सेशन, यू कैन चेक हु वेर प्रेजेंट। ओके, तो ये 5 ऑप्शंस उसके लिए है। और उस स्प्रेडशीट को अगर आप ओपन करना चाहते हो कि जहाँ पे आपकी इस मीटिंग की अटेंडेंस रिकॉर्ड हुए हैं, तो इस बीच में जो ये चेक बॉक्स का सिंबल है उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने से वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो एक नई स्प्रेडशीट को मैं ऐड करूँगा। इस बटन पे क्लिक करने से नई स्प्रेडशीट एक बन जाएगी मेरी गूगल ड्राइव में, जिसका नाम आज की तारीख और समय रहेगा। और चलिए एक क्लाइंट को मैं इनवाइट करता हूँ। यहाँ पे मेरा ही दूसरा अकाउंट है मेरी कॉलेज का, njsmti2012@gmail.com। आई एम सेंडिंग द इन्विटेशन टू दिस particular account. From that account I will join the meeting. I will open the another browser. It is already open, and you can see here that my current account, that is njsmti2012, has received an invitation from my account, that is Chirag Raj, and I will join the meeting. Testing only. I will join. Now you can see that I have joined with the account njsmti, and another person is myself. So I will return back to the Google Chrome. Okay, now you can see that 2 people are there, and attendance will be tracked for these 2 people. Now I will open this spreadsheet by clicking on this button. You can see I have clicked on that, single click on that option, and the spreadsheet is opened and it is loading. You can see that there are 2 sheets available in the spreadsheet. No doubt I have not added any sheet just right now. I have only added a new spreadsheet. Okay, so there is an empty sheet already available, that is sheet 1, and it will not contain any data, but the data will be in the next sheet to it. You can see here the name of this sheet is today's date and meeting code. Participants who were present. Okay, Chirag Raj, 25th August, and joining time is 9:07, and left time is also 9:07. Now right now it is 9 hour and 9 minute. It will automatically update the time and participants, okay, after few seconds or few
minutes. So meeting is going on and the participants are present. When you will refresh this sheet, it will show the clients who have joined the meeting. Automatically it will show the records. It will take few seconds to update the. So friends, you can see here that another client or the participant who has joined the meeting is also recorded, and his joining time is 9 hour and 11 minute 35 seconds. My joining time was 9 hours 7 minute and 28 seconds. And the left time, though none of us has left, but it is showing the left time, that is current time at which this attendance was recorded. After a few seconds again this time will be updated. Okay, right now it is showing 9:11. It is not the left time, it is the current time. Okay, so suppose now it is 9:12 am, and suppose at 9:13 again I refresh the page. It will automatically update the left time. It is also showing the duration for which a particular client has present in the meeting. It will be updated automatically, no need to worry. One more thing I would like to do here is that I have told you that this option is for snapshot. While clicking this snapshot, it will add another column. Yeah, you can see here the column added is the date. Title of the column is today's date and the time at which I have clicked this button, and it has noted down who participants were present. And you can also note down here the left time is updated and it is the current time now, and the participants are present for this duration only. Another thing I would like to say is that suppose you have started meeting like this and you have already added a new spreadsheet, and now you are adding a new sheet to the current spreadsheet during the current session. What will happen? See here, if you are adding a new sheet, okay, let us see the sheet. You can see here a new sheet is added. Right now current sheet was this, in which the attendance up to this time was recorded. Now onwards the attendance will be recorded in this new sheet. You can see the name of the sheet is time at which it is created. Yeah, the thing to be noticed here is that when attendance will be recorded in this sheet, joining time will be the time at which this sheet was created. It will not be the actual joining time. So you have to remember that if you are adding a new sheet, then it will show the joining time, the time at which the this sheet was created. You can see here in our previous sheet, joining time is for me it is 9 hour and 7 minute, but when the attendance will be recorded in this sheet, it will show 9:14:27 seconds as my joining time, which is not actual joining time for myself. Soon it will start taking attendance in this sheet. Yeah, you can see here. You can see, and you can also see that it is showing joining time, which is 9 hour and 15 minutes. At which it has first taken attendance after creation of this sheet. So it was created at 9:14. After that,
Meet attendance has recorded attendance at 9:15:35. So it's showing that time, which is not the absolute time. So for absolute time, I need to see here. Okay. Also the duration which was recorded earlier, now the duration is also changed. See in the new sheet, duration is less than the actual duration. So you have to keep that thing in mind while taking this attendance. And while clicking on snapshot, as I told that it will record the current users. Yeah, it has recorded. Okay, I can click as many times I want to take attendance for a particular time or times. You can see I have clicked twice, so 2 columns are added. I can again click and a third column will be added. You can see. So in this manner we can track attendance, or we can store the attendance or keep record of the clients who are present in our entire session or for a particular duration of time. So this was all about Meet attendance, and I hope that you have enjoyed this session and learned Meet attendance from this session. Okay, if you like this video, if you have learned from this video, don't forget to hit the like button. Thank you.